परम सत्कार, योग गुरु, प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, बड़ी हवेली, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसका मन हर समय बेचैन रहता था। उसकी पत्नी एक गुरुजी पर विश्वास करती थी और उनका सत्संग सुनती थी। जब पत्नी ने देखा कि उसका पति हर समय बेचैन रहता है, तो उसने अपने पति से गुरुजी के पास जाने को कहा। वह धनवान व्यक्ति गुरुजी के आश्रम में जाने को मान गया। वे दोनों गुरुजी के आश्रम गए और उन्हें प्रणाम करके उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरे पास धन, संपत्ति, संपदा की कोई कमी नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। इस पर गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम सच में शांति चाहते हो? तो तुम्हें जो भी मैं कहूँगा चुपचाप मानना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने तुरंत सिर झुकाकर हामी भर दी। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम एक हफ्ते तक यही इसी आश्रम में रहना पड़ेगा और जो मैं बोलूँगा वही मानना पड़ेगा। वह व्यक्ति मान गया क्योंकि उस व्यक्ति को मन की शांति चाहिए थी। गुरुजी ने उसे बाहर धूप में बैठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर जाकर छाया में शांति से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। वह व्यक्ति गर्मी से बहुत परेशान था। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को गुरुजी ने उसे सूखी रोटी और दाल का बहुत सादा लंगर खाने को दिया। अगले दिन गुरुजी ने उससे कहा कि आज तुम्हें पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आज तुम्हारा उपवास है। यह सुनकर भी वह चुप रहा, लेकिन भूख के कारण वह बहुत परेशान था, क्योंकि अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि गुरुजी उसके सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवा पूरी का लंगर खा रहे हैं। वह व्यक्ति पूरी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि गुरुजी बड़े स्वार्थी हैं, वे मुझे क्या शांति देंगे। अगले दिन वह व्यक्ति अपना बिस्तर बांधकर जाने को तैयार हुआ। तभी गुरुजी उसके सामने आए और पूछा, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे कष्टों का सामना करना पड़ा, जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं झेले। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुनकर गुरुजी हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, लेकिन तुमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से गुरुजी की ओर देखा और कहा, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। गुरुजी बोले, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठाया और स्वयं छाया में बैठा, तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे छाया में बैठने से तुम्हें शीतलता नहीं मिलेगी। जब तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं हलवा पूरी का लंगर खाया। मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे भोजन करने से भी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। तब गुरुजी ने उसे सरल शब्दों में समझाया कि याद रखना, मेरी साधना और भजन सिमरन से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं भजन सिमरन के लिए बैठूंगा, तो उसका फल मुझे ही मिलेगा। मैं इसे चाहकर भी किसी को नहीं दे सकता। परमार्थ एक ऐसी राह है जहाँ मंजिल तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा। जैसे तुमने अपनी मेहनत से धन कमाया है, वैसे ही तुम्हें शांति भी भजन सिमरन और नाम कमाने से ही मिलेगी। सद्गुरु का कर्तव्य है कि जो उनकी शरण में आए उसे रास्ता दिखाना, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा ही काम होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसे भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। संगत जी, उस धनवान व्यक्ति की आंखें तो खुल गई, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेंगी? हमें भी तो गुरु मिले हैं। क्या हम उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उनका उपदेश समझ रहे हैं? नहीं ना, अभी हमारी आंखें बंद है। इसलिए ये आंखें खोलो और बाबा जी के बताए मार्ग पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो
कि इसका फल तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारी की हुई कमाई होगी। किसी भी संत महात्मा की कितनी भी बोझ हो, उसकी कमाई उसे ही मिलेगी, हमें नहीं। हमें वही कमाई मिलेगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठकर कमाई है। अगर हम भजन सिमरन पर नहीं बैठेंगे और कुछ नहीं कमाएंगे, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम कमाने में लगाइए। इस समय को मत भूलिए, समय बहुत कीमती है। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा। संगत जी, इसी के साथ आज की साखी समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सद्गुरु की साखी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।